नमस्कार, मैं हूं सुमन। आपका हमारे YouTube चैनल अपना भारत में स्वागत है। भारत के प्रधान न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को शीर्ष अदालत में 3 जजों की नियुक्ति के संबंध में केंद्र को अपनी सिफारिशें भेजी। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV अंजारिया, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विजय बिश्नोई और बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल S चंद्रकर के नामों की सिफारिश की है। मसलन पर गुवाहाटी जस्टिस विजय बिश्नोई और बॉम्बे हाईकोर्ट के नामों की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट में खाली पड़ी कुर्सियों को भरने की तैयारी तेज हो गई है। कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को 3 जजों के नाम भेजे हैं जिन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत में जगह दी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक जिन जजों के नाम की सिफारिश की गई है उनमें से 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और एक वरिष्ठ जज हैं। देखिए कौन कौन है ये नाम। जस्टिस NV अंजारिया मौजूदा समय में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन मूल रूप से गुजरात हाई कोर्ट से हैं। जस्टिस विजय बिश्नोई फिलहाल गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और इनका मूल हाई कोर्ट राजस्थान है। जस्टिस AS चंद्रकर ये बॉम्बे हाई कोर्ट में सीनियर जज हैं। ये फैसला जस्टिस BR गवई के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के बाद पहली कॉलेजियम मीटिंग में लिया गया। इस बैठक में एक और अहम बात हुई, जस्टिस BV नागरत्ना अब कॉलेजियम का हिस्सा बन गई हैं। अब ज़रा आंकड़ों पर नज़र डालिए। सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज होने चाहिए, लेकिन इस वक्त 3 कुर्सियाँ खाली हैं। अगर सरकार कॉलेजियम की इन सिफारिशों को हरी झंडी दे देती है तो संख्या पूरी हो जाएगी, लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि 9 जून को जस्टिस बेला त्रिवेदी रिटायर हो रही हैं। उनकी विदाई की बेंच भी लग चुकी है। उनके रिटायर होने के बाद एक सीट फिर से खाली हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर कोर्ट में नियुक्तियों को लेकर हलचल तेज़ है और अब सबकी नज़र सरकार के फैसले पर टिकी हुई है। अब फैसला केंद्र सरकार के हाथ में है। अगर सिफारिशें मंजूर होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट के सभी पद भर जाएंगे, लेकिन 9 जून को जस्टिस बेला त्रिवेदी के रिटायरमेंट के बाद एक सीट फिर खाली हो जाएगी। ऐसे में नियुक्तियों में लगातार तेजी जरूरी है। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।